बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। चीज़ें कभी कभी ना जब्त से बाहर चली जाती है। इंसान जितना मर्जी स्पोर्ट्समैन हो, एक बड़ा लीडर हो, 2/3 मेजॉरिटी से अपने आप को जीत का यकीन भी रखता हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब उसका ना जब्त का पैमाना लबरेज हो जाता है, बल्कि उसका पारा हाई हो जाता है। यही हुआ जी। इमरान खान साहब कह दिया कि इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया, अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला बहुत ज्यादा संगीन हुआ ना। जब भांजे तक पे बात हुई तो सब्र किया, जब अपने सेक्रेटरी तक के ऊपर बात हुई, चीफ ऑफ स्टाफ पर बात हुई तब सब्र किया, जब अपने चीफ ऑफ सिक्योरिटी तक पर बात आई तब भी सब्र किया, मगर यह मामला वाकई जब से बाहर का है। अजहर मिशवानी साहब सोशल मीडिया को इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लुक आफ्टर करते हैं, लुक आफ्टर नहीं बल्कि सोशल मीडिया को हेड करते हैं। बहुत अहम आदमी है, ठीक है। वैसे बजाते इंसान बहुत नफीस आदमी हैं। उनसे हमारी बहुत बार मुलाकात हुई, बहुत बार गुफ्तगू हुई, हमेशा लाइन अप वही करते हैं सारे मामलात को। यानी मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस उरूज को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंजॉय कर रही है, उसका मेन पिलर है ये शख्स अजहर मिशवानी ना। और अहम तरीन आदमी है। खान साहब का बयानिया बनाने में, उस बयानिए को मनवाने में, रासिक करने में, पूरी दुनिया तक पहुँचाने में, और इस जितना भी जो मुहासरा हुआ है और जितना भी इसको रोके रखा और जितना भी पीटीआई के कारकुनों को चार्ज बुलाने, हर चीज़ इंटरनेशनल अफेयर से लेके, यानी जहाँ जहाँ सोशल मीडिया है, जहाँ जहाँ मोबाइल है, उस तक मैसेज पहुँचाने में ना अजहर मिशवानी का ही किरदार है। बहुत अहम तरीन इमरान खान की पॉलिटिकल जंग का अहम तरीन किरदार। मैं कैसी कैसी उस बंदे की सिफारिश करूँ, इतना अहम तरीन आदमी। अजहर मिशवानी साहब को उठा लिया गया, ये खबर आप तक पहुंची, लेकिन मैं आपको उन बंदों तक लेके जाऊंगा जिन्होंने उठाया जी। अच्छा जी, अजहर मिशवानी के हवाले से पहली खबर यह आई कि वो गायब हैं। दोपहर 2 बजे वो घर से निकले, अपने घर से जमान पार्क के लिए निकले, उसके बाद से गायब हैं। अच्छा जी, ये बात हुई। और नंबर बंद, उनके वेयर अबाउट्स भी बंद, लोकेशन भी वगैरह भी कोई पता नहीं चल रही। अब ये खबर आ रही है, और ये किस बना पाई, ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। अब ये खबर आई कि दोपहर 2 बजे से वो जो निकले थे ना, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने उनके घर के बाहर से एक खुफिया मिशन पर उठाया है। इस्लामाबाद पुलिस एक खुफिया मिशन पर थी, और वो कोई केस भी हो सकता है, अभी तक कुछ भी नहीं आया। आज तक किसी केस का हमेशा बाद में बनते हैं, बाद में पता चलते हैं। हमने ये सारे देखे हुए भी हैं, एक के बाद एक चीज़ें। तो बाकायदा बुलाया कि एक टास्क फोर्स बनी, उस टास्क फोर्स से मतलब भी मैंने आपको बताना है, जो जिस बिना पे मैं आपको ये कह रहा हूँ जी। अच्छा, खुफिया ऑपरेशन में उन्हें किस केस में उठाया, वो केस बन जाएगा, कोई मसला थोड़ी बनाने में उठाया। ऑफिशियली कुछ भी नहीं पता चल रहा, लेकिन खबर यही है, और मुख्तलिफ जगहों से उनका रिएक्शन भी आया, सोशल मीडिया की तरफ से अच्छा खासा तगड़ा रिएक्शन आया। खान साहब ने ये रिएक्शन दे दिया, उन्होंने क्या दिया, इनफ इज़ इनफ, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा पंजाब पुलिस, ये खान साहब कह रहे हैं, फिर मैं आपको बता दूँ गए किधर हैं। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस अपनी तमाम कानूनी हदें पार कर रही है, पार करती जा रही है पीटीआई को टारगेट करने के लिए, जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जब्त का पैमाना छोड़ा है। जी हाँ, औलादों से ज़्यादा इमरान खान साहब के साथ रहने वाला ये शख्स है जी। अच्छा जी, और केयर करने वाले शख्स है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की जो केयर करते हैं, उन सब की केयर करने वाला ये शख्स है, ये भी मैं आपको बता दूँ। वो कहते हैं लव मी लव माई डॉग, तो ये इमरान खान साहब के हल्का अहबाब को भी बहुत पसंद करता है। अच्छा जी, और ये हो गया जी। और अब उन्होंने कहा दिया कि इमरान खान साहब ने तमाम कानूनी हदें पार करती जा रही है पीटीआई को टारगेट करने में। 18 मार्च को उन्होंने कहा शिबली फराज जी, इनके चीफ ऑफ स्टाफ, और उमर सलमान, ये चीफ ऑफ सिक्योरिटी जो है उमर सलमान, उन पर तशद्दुद किया गया। हसन न्याजी मेरे भांजे को गिरफ्तार किया गया, और उसको फिर कस्टोडियल टॉर्चर तक की उन्होंने बात की। ठीक है, लग रहा है कि इमरान खान साहब अपना मज़ीद लाएअमल देंगे, लेकिन बहरहाल जब्त थोड़ा मुझे छूटता हुआ भी नज़र आ रहा है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन भी लग रही है, ये जो बात है मानने वाली वो माननी पड़ेगी। अच्छा जी, यही वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात के बड़े ज़बरदस्त काम किए जी। उन्होंने इंटरनेशनल तंजीमों से और जो इंसानी हकूक़ के हवाले से उनसे बाकायदा तौर पर रब्ता किया। शरीन मज़ारी साहबा वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इंटरनेशनल अफेयर्स को भी देखती हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को डायरेक्ट ख़त लिखा, उनके नुमाइंदा ख़ुसूसी को पाकिस्तान भेजी, और इमरान खान की रिहाइशगाह पर रेड के तमाम सबूत, तस्वीर उनको दिए जी, पकड़ धकड़ की तमाम तस्वीर दी। और तो और जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नत्थी करके ख़त के साथ भेजी है कि जिले शाह को किस तरह टॉर्चर करके शहीद किया गया, वो तक शरीन मज़ारी ने भेजी है। तो मज़ीद सबूतों के साथ ये तमाम चीज़ें, पहले भी इंटरनेशनल आवाज़
इमरान खान साहब के हक़ में बहुत ज़्यादा बुलंद हो रही थी और तेज़ी उसमें इजाफा हो रहा था, अब मज़ीद सबूतों के साथ सामने वो आएंगी, तो ये पोजीशन इधर है। उधर अज़हर मिशवानी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से मैं तो ये सस्पेंस थोड़ा खोलूँ जी। सोशल मीडिया पर इदारों के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई जा रही है, उस सिलसिले में वजारत दाखिला ने एक खसूसी टास्क फोर्स बनाई है। ज़रा ख़बर सुनें। वजारत दाखिला ने एक खसूसी टास्क फोर्स बनाई है जो इसका सद्देबाब करेगी जो इदारों के ऊपर वो करते हैं। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA और नादरा के अफसर इसके अंदर शामिल है जी। इसमें टिकटॉक के 8 अकाउंट्स, ट्विटर के 44 अकाउंट और 50 से ज़्यादा फेसबुक अकाउंट निशानदेही की गई कि ये इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और उन्हें मार्क किया कर लें। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अज़हर मिशवानी का भी केस बना नहीं, वो बनाना किस चक्कर में है, जिस चक्कर में उसको उठाया गया और बाद में वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। अभी तक तो कोई जिम्मेदारी ले भी नहीं रहा ना हमारे पास है। तो ये पोजीशन है। तो ये पूरा एक टास्क फोर्स बना के पूरे पैटर्न के तहत ये सारी कार्रवाई डाली गई है। सर अहम तरीन आदमी इमरान खान की ज़ुबान है ये आदमी, ठीक है, ये इतना अहम तरीन आदमी है। और दूसरा IG पंजाब ने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में इफ्तारी की पुलिस अफसरान के साथ, तमाम SHOs वगैरह के साथ, SSPs वगैरह के साथ, DIGs वगैरह के साथ, और उन्होंने पुलिस वालों से बात की। अमूमन इस तरह बात नहीं करते, लेकिन बात की, मगर माहौल ही आजकल ऐसा बना हुआ, हर शख्स अपनी क्रीज से आगे निकल के खेलना चाह रहा है और खेल रहा है। ज़ाहिर बात है, प्रूव करनी है चीज़ें, बहुत सी चीज़ें साबित करनी है। तो किसके आगे साबित करनी है? ज़ाहिर बात है आवाम के आगे साबित करनी होती है, लेकिन बहरत साबित करनी है। IG पंजाब ने कहा, जिसको गलत मैंने पे लेके गया, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, IG पंजाब ने मेरे खिताब तक में कहा, मैंने वो पूरा खिताब सुना है। उन्होंने कहा इसको ही काट के लगा दीजिएगा, मुझे पता है आप लोग जो मैं बात कर रहा हूँ। IG पंजाब ने कहा अगर पुलिस पर गोली चलेगी तो उसका जवाब गोली से दिया जाएगा। भाई इससे पहले IG पंजाब ने बात कही है, साहब कह रहे हैं PTI के मुतल्लिक की है, इससे पहले पुलिस पे जब गोली चलती है तो पुलिस वाले जवाब में पप्पी लेते हैं, बोसो कनार करते हैं जिसने गोली मारी हो। रोज पुलिस एनकाउंटर में क्या होता है? गोली का जवाब गोली से ही देते हैं ना भाई। अगर पुलिस ने ये भी नहीं करना तो वो PIA में भर्ती हो जाए। IG साहब दहशत गर्दों के कॉन्टेस्ट में ये बात कर रहे थे, ठीक है, इजहार यकजहती कर रहे थे, जो पिछले दिनों जो हुई है ना उसके हवाले से, दहशत गर्दों के हवाले से करते, मगर जानबूझ के इसको लगाया गया कि ताकि मजीद डिवीजन क्रिएट हो PTI और पुलिस के बीच में ना। ये जानबूझ के, मैं आपको बता रहा हूँ, ये शैतानी फेल है। मैंने खुद ये चीज़ें देखी हुई तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। अच्छा जी, सियासी जमात से मुतल्लिक हो तो दूसरी बातें उन्होंने ज़रूर की, वो डेफिनेटली इमरान खान के इल्ज़ामात पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया जी। हालांकि वज़ीर आला कर चुके थे, इनका रिस्पॉन्ड करना नहीं बनता था, लेकिन फिर भी IG पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। इमरान खान के पुलिस पर लगाए गए इल्ज़ामात में जितनी भी सच्चाई है, इल्ज़ामात का हर सतह पर सामना करने के लिए तैयार होने का, सब झूठे हैं मगर हम इसका सामना करने तैयार हैं। अगर इल्ज़ामात सच्चे हो तो पुलिस वालों को सज़ा देंगे, वरना इल्ज़ाम लगाने वाले को सज़ा होनी चाहिए। अच्छा वैसे बता दूँ, ये सारी चीज़ें बताऊँ क्यों रही हैं? जब से कल इलेक्शन का बता दिया ना इलेक्शन कमीशन ने, तो ये कॉन्फिडेंस तब आया हुआ, ये भी मैं आपको बता दूँ। मैंने कहा पंजाब में इलेक्शन है, इनको भी पता कि हमारी नौकरी तवील हो गई है, वी आर नॉट फॉर 90 डेज़, 90 डेज़ अब 1 महीना ही रह गया ना, हम उसके लिए नहीं है, हम ज़रा लंबी बात चली गई है। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर भी हो रही हैं। तो बहरहाल मैं आपको इतना बता दूँ, IG पंजाब ने PTI के वर्कर्स को नहीं किया, PTI के वर्कर ने आज तक गोली चलाई नहीं। वो तो इमरान खान कह रहे हैं कि 5 बंदे आएंगे वो हमारे बीच के अंदर से गोली चलाएंगे। अभी तक तो कोई ऐसा किसी जगह पे भी नहीं हुआ कोई वाकया नहीं है, ना इस्लामाबाद में ना उसमें। तो जानबूझ के बनाने की तो ज़रूर कोशिश की गई, खुद का आगे अंदर से गोली चल गई। फिर IG ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वज़ीर इत्तलात को उन्होंने ठोका था, ये क्या बात कर रहे हैं कि अंदर से कोई गोली चली। तो ये दहशत गर्दों के हवाले से था। तो सारी बात है, जब पुलिस सारे मौजूद तो मोराल हाई करने के लिए चीफ ने ये नहीं कहना, नहीं तो गोली का जवाब गोली से। इससे पहले सब फूल देते हैं पुलिस वाले, वो भी पंजाब पुलिस वाले, तो इस बात को गलत पैराई के ऊपर लेके जा रहा था। अच्छा ये तो हो गया। आज का दिन बहुत अहम है जी, बहुत ज़्यादा अहम है। छुट्टी ख़त्म है जी, मुकम्मल वर्किंग डे है और आज जुम्मा भी है। और जुम्मा आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अक्सर मुबारक होता है, और हाँ मुबारक होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होता है। PTI की तरफ से दरखास्तें इलेक्शन कमीशन के अहकामात के ख़िलाफ़ वो डेफिनेटली आज दायर होनी, सारी पटिशनें तैयार हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट आज के दिन अस खुद नोटिस भी ले सकती है ना, कोई छोटी बात थोड़ी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मुनरिफ हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी धारा फिर आइन पूरा ये सब चीज़ें, इस पर तो लोग
एक ख़तरा लिखने पे सुप्रीम कोर्ट के वज़ीर आज़म नाअहल हुए हैं। मैं यूसुफ रज़ा गिलानी की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे। जी हाँ, तो वो ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो छोड़ेगी नहीं सारे मामले को। और पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन पे जो अदलिया के ऊपर, जजेस के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी जवाब देना है। किसी न किसी केस में दे देंगी, जवाब ज़रूर देंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिली को जिस तरीके से रगेदा गया राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, तो वो डेफिनेटली भी करना है। मैंने आपको कहा था ना, जो करेंगे इदारे करेंगे। हाँ, मफाहमत भी कराएं तो इदारे में मफाहमत करा सकते हैं। यहाँ भी हो सकता है, खबरें ये चल रही हैं, मुझे नहीं पता कैसे मुमकिन होगा, मैं इतना आइन का माहिर तो नहीं हूँ। यहाँ तक खबरें चल रही कि वो बीच की रात निकाल के पंजाब की हुकूमत दोबारा पीटीआई को मिल जाए और केपी की हुकूमत दोबारा कहें जी आप ज़रा वे करें जब तक अक्टूबर तक इलेक्शन होते हैं। ये जो भी कुछ होगा इदारे ही करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। आपको ऐसा कुछ लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।